बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीश शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही अहम है और बड़े ही अहम मौजू पर आपसे बात करने लगा हूँ मैं। एक जानिब आवाम के दुख है, दूसरी जानिब कप्तान की ज़िद है और तीसरी जानिब बुज़दार साहब की मौजें लगी हुई हैं। कल एक बार फिर बुज़दार साहब को इस्लामाबाद बुलाया गया। इमरान खान साहब की जानिब से वज़रा से भी मुलाकातें हुई, बड़ी लंबी चौड़ी बहसें हुई। आखिर में नतीजा वही निकला। इमरान खान साहब ने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया बुज़दार साहब के ऊपर और सारा जितना वज़न है बुज़दार साहब के पलड़े में डाल दिया और कहा कि आप मौजे मारें, आप वसीम अकरम प्लस हैं, कुछ करें या ना करें, वज़ीर आला पंजाब आप ही रहेंगे। सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर से कोई बड़े से बड़ा लीडर भी उस्मान बुज़दार की वजारत आला पर उंगली नहीं उठा सकता, चूँकि उस्मान बुज़दार पर उंगली उठाने का मतलब है वज़ीर आज़म इमरान खान की मर्ज़ी और मंशा के ख़िलाफ़ कदम उठाना, जिसका रिस्क कोई भी पार्टी रहनुमा नहीं ले सकता। हाँ, बाहर से उस्मान बुज़दार के लिए ख़तरा ज़रूर मौजूद हैं, ख़ुद वज़ीर आज़म के लिए भी वहीं से ख़तरात हैं, क्योंकि अब जो खिचड़ी पक रही है वो मरकज़ से ज़्यादा पंजाब में तब्दीली लाने के लिए है। पर इमरान खान साहब बाज़िद हैं और एक बार फिर उन्होंने, जिस तरह मैंने आपको शुरुआत में बताया, अपना सारा का सारा वज़न जो है वो बुज़दार साहब के पलड़े में डाल दिया है। वो ये जो कदम उठाया गया इमरान खान साहब की जानिब से, इसका यकीनन इमरान खान साहब को नुकसान तो उठाना पड़ेगा, चाहे फ़ौरन उठाना पड़े या आने वाले दिनों में उठाना पड़े, क्योंकि जिन हलकों का ये मुतालबा था कि बुज़दार को हटाकर किसी इस तरह के बंदे को लाया जाए जो पंजाब में हकीकी तब्दीली ला सके, जो कुछ करके दिखा सके, कुछ ना सही जो वज़ीर आला गुज़िश्ता वज़ीर आला थे शहबाज शरीफ साहब, उनके मुकाबले का एडमिनिस्ट्रेटर कम अज़ कम हो, ना सही उनके करीब करीब तो पहुंचता हो। और जो वो बात बार बार कह रहे हैं, उनकी बात को मुसलसल टालना भी जो है वो इस तरह महसूस हो रहा है कि अच्छी बात नहीं है। मेरा वाज़ह तौर पर बात कर रहा हूँ इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, क्योंकि पूरा वजह जोर उनका है कि वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह बुज़दार साहब को हटाया जाए, परवेज़ इलाही साहब को मौका दिया जाए। और परवेज़ इलाही साहब के पास ये कैपेबिलिटी है और वो इस तरह की कैपेसिटी रखते हैं कि अगर उनको वज़ीर आला पंजाब बनाया जाता है तो वो आने वाले दिनों के अंदर 2 सवा 2 साल के अंदर पंजाब में इस तरह का काम कर सकते हैं, इस तरह की बुनियादें डाल सकते हैं जिसका जनरल इलेक्शन में जाकर तहरीक इंसाफ को भी फ़ायदा हो सकता है और जो काफ लीग है उसको तो यकीनी तौर पर होगा। तो पर इमरान खान साहब बज़िद हैं कि वो कहते हैं कि बुज़दार साहब जो हैं अब वो यहीं पर रहेंगे। अब इसकी वजह कोई भविष्यवाणी है, कोई पता नहीं, कोई चक्कर है, कोई कोई बात करता है, कोई कुछ बात करता है, कोई कहीं चीज़ें मिलाता है कि कहीं जोड़ता है। मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि बुज़दार साहब अब कहीं जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने वाज़ह कर दिया है कि वो बुज़दार साहब की कारकर्दगी से बहुत मुतमईन है। अवाम मुतमईन हो या ना हो, उनकी पार्टी अपनी मुतमईन हो या ना हो, उनके पास जो रिपोर्ट्स आ रही हों वो मुतमईन हो या ना हो, पर इमरान खान साहब उस्मान बुज़दार साहब से मुतमईन है और बाज़िद हैं कि वही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो जब इतनी ही खूबसूरत परफॉर्मेंस हो पीटीआई की पंजाब के अंदर और जिस खिलाड़ी को उन्होंने भेजा है लड़ने के लिए बुज़दार साहब की सूरत में, तो नून लीग को क्या ज़रूरत है कोई हरकत करने की या कुछ करने की। आपने ज़िमनी इलेक्शंस में रिजल्ट देख ही लिया कि नून लीग ने किस तरह पीटीआई को फेंटी लगाई और किस तरह वो इलेक्शन जीते हैं। उसकी वाहिद वजह जो है वो ये है कि पंजाब के अंदर जो उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी है, वो मुंह बोलता सबूत है सबके सामने। तो नून लीग तो इस वक्त आइडियल सिचुएशन में है। वो तो किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि उस्मान बुज़दार साहब को वो हटाया जाए, बल्कि वो तो चाहेंगे कि उस्मान बुज़दार साहब अगले 2 सवा 2 साल जो रह गए हैं वो यहाँ पर रहें, क्योंकि बुज़दार साहब जब यहाँ पर पंजाब में 5 साल मुकम्मल कर लेंगे तो नून लीग की तो ऑटोमेटिकली ग्राउंड बन जाएगी। वो आने वाला इलेक्शन जो है जनरल इलेक्शन, उसमें बड़ी अच्छी कारकर्दगी शो कर सकते हैं। उनके पास तो वोटों का ढेर लग जाएगा, क्योंकि लोग तो पंजाब के जो हैं वो बुज़दार साहब की कारकर्दगी से किसी सूरत मुतमिन नहीं है, अवाम मुतमिन नहीं है। तो नून लीग के इस हवाले से बड़ी ही आइडियल सिचुएशन है। और शायद इसीलिए मरीम नवाज़ साहिबा ने भी कहा, उनसे जब पूछा गया पंजाब में तब्दीली के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि पंजाब में अगर वज़ीर आला आएगा तो वो फिर नून लीग का होगा। हम मांगे तांगे का वो जो है, ये छोटी मोटी पार्टियां जिनके वो हैं उनको ही दोबारा रिपीट नहीं करेंगे या उनको मौका नहीं देंगे। अगर लाएंगे तो हम अपना लाएंगे, वरना नहीं लाएंगे, वरना बुज़दार साहब को मौज है। और ये मेरे ख्याल से एक तरह से बुज़दार साहब के लिए पैगाम था कि आप जो अंदर मामलात हैं और बाहर जो मामलात हैं उनको हालांकि उनको ज़रा कोशिश कर लें। और ये भी बताया जा रहा है कि पिछले दिनों कल परसों के हवाले से खबर है कि बुज़दार साहब ने बड़े हंगामी दौरे किए मुल्तान, डेरा गाजी खान और इधर जनूबी पंजाब के जो शहर हैं वहाँ पर, उधर पट्टी पे, और बड़ी
तादाद में उन्होंने तबादले किए मुल्तान के अंदर। तो उन्होंने ऊपर नीचे जितने वो पुलिस अफसरान थे वो सारे आगे पीछे ऊपर नीचे कर दिए। उसके बारे में बताया जाता है कि वहाँ पर बुज़दार साहब का घर था और वहाँ पर वो जो है रिहाइश रखी हुई। बुज़दार साहब जाते रहते हैं, आते रहते हैं वहाँ से। तो उधर वो थे, तो वहाँ पर एक एहतजाज हो गया जिसकी पादाश में उन्होंने वो पुलिस के जो लोग थे और बंदे बुंदे थे, ब्यूरोक्रेसी में अच्छी खासा रद्दो बदल कर दिए, ऊपर नीचे कर दिए। पता कैसे लग गया कि मैं मुल्तान में मौजूद हूँ और एहतजाज हुआ तो हुआ क्या। तो बताया तो ये जा रहा है अंदरूनी कहानी, मगर ऊपर से जो प्रेस रिलीज है उसमें बताया गया कि नाकिस कारकर्दगी और ये और वो, और बुज़दार ने अपना जो है रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं, असर दिखाना शुरू कर दिया है। ये मेरे ख्याल से वो इमरान खान साहब ने उनको फार्मूला बताया कि जाएँ मुख्तलिफ शहरों में, और अब उन्होंने ऐलान किया कि अब वो हंगामी दौरे करेंगे किसी भी शहर के, और बताए बगैर करेंगे, और जाकर वहाँ देखेंगे कि कारकर्दगी क्या है और क्या नहीं है, हॉस्पिटल्स की भी और बाकी चीज़ों की भी। तो ये सूरत हाल है। और ये मेरी समझ से बाहर है कि उस्मान बुज़दार साहब को इमरान खान साहब ने क्यों रखा हुआ है वज़ीर आला पंजाब के तौर पे। ठीक है, इंसान से गलती हो जाती है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, सारे मामलात हो जाते हैं, मगर पता नहीं क्यों इमरान खान साहब अच्छे खासे समझदार आदमी हैं, पूरी दुनिया देखी है, मामला देखे हैं। उस्मान बुज़दार साहब की वजारत आला का ना सिर्फ पंजाब को नुकसान हो रहा है, बल्कि बतौर पीटीआई जमात पीटीआई को भी हो रहा है, इमरान खान साहब को बतौर वज़ीर आज़म भी हो रहा है। उनकी जो परफॉर्मेंस का ग्राफ है वो नीचे जाई जा रहा है, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस ज़ीरो से भी शायद नीचे है, और इमरान खान साहब की ज़िद की समझ जो है वो समझ से बालातर है। हालांकि इमरान खान साहब को मैं आपको बताऊं, वो खुद यूटर्न स्पेशलिस्ट है। जी हाँ, यूटर्न स्पेशलिस्ट है। मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें, आपको मैं गिनवा देता हूँ, चलते चलते याद करवा देता हूँ आपको कि कप्तान ने ही कहा था कि आईएमएफ से कर्जा नहीं लिया जाएगा, किसी डाकू को नहीं छोड़ेंगे। फिर क्या हुआ आपने देखा, जिस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जिस शख्स को कहा गया, उसके साथ हाथ मिलाया गया, उसको जो है स्पीकर पंजाब असम्बली बनाया गया, और जिसका बारे में कहा गया कि मैं इस शख्स को अपना चपरासी रखने का रवादार नहीं हूँ, उसको एक वजारत दी गई, फिर उसके बाद उसको दूसरी उससे भी बड़ी और अहम वजारत दे दी गई। जिन दो जमातों के बारे में इमरान खान साहब ने कहा था कि वो करप्ट हैं, चोर हैं, और ना जाने पता नहीं क्या क्या, उन्हीं के नुमाइंदों को अपनी टीम में शामिल कर लिया। यहाँ तक कि जिस हुकूमत के बारे में और करप्शन ज़्यादा, और जहाँ पर सबसे बड़ा जो है इमरान खान साहब ने सबसे ज़्यादा जिस हुकूमत के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाए वो जरदारी हुकूमत थी, और उन्हीं का वज़ीर ख़जाना अपनी हुकूमत के अंदर वजारत ख़जाना के अंदर रख लिया, और उसको हटाने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि वो सेनेट का वो इलेक्शन जो है वो भी हार गया हफीज़ शेख, मगर वो फिर भी बज़िद है। इमरान खान साहब कहते हैं यही जो है मेरे वज़ीर ख़जाना रहेंगे। तो चीज़ें तो बहुत हैं, यू टर्न तो इमरान खान साहब ने बहुत लिए हैं, मगर इस बारे में उस्मान बुज़दार वाली सूरत हाल के बारे में जो चीज़ समझ आती है वो यही चाहती है कि इमरान खान साहब को किसी ने कहा है कि अगर बुज़दार साहब हट गए तो फिर वो इमरान खान साहब भी कुर्सी पर नहीं रहेंगे। तो इस चीज़ में अब ज़रा कुछ सच्चाई समझ आना शुरू हो गई है, क्योंकि अगर इतने प्रेशर के बाद भी इमरान खान उस्मान बुज़दार को ही वज़ीर आला पंजाब बरकरार रखते हैं, तो वाकई फिर ये तो कोई भविष्यवाणी ही होगी जिसकी वजह से इमरान खान साहब उनको हटाने पर तैयार नहीं है, वरना वो तो खुद जो है सारी ज़िंदगी उन्होंने यूटर्न लिए हैं, यूटर्न स्पेशलिस्ट है। और दूसरी जानिब शेख रशीद साहब के हवाले से मैं कुछ आपको याद करवाना चाहूँगा। उन्होंने असम्बली में दो तीन चीज़ें बड़ी अच्छी बातें की थी, जिस पर मैं आपको ज़रा थोड़ा वाज़ह करके रोशनी डालना चाहता हूँ। कि उन्होंने कहा कि आईएमएफ तो बातें करता रहता है, तो साफ वाज़ह है शेख साहब की इन बातों से कि तहरीक इंसाफ का जो 2.5 साल दौर था उसमें आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया गया। शेख साहब की ये बातें बताती हैं कि अवाम पर जुल्म हुआ है, इन्हें महंगाई की चक्की में पीसा गया है। शेख साहब जानते हैं कि इन्हें इन गैर सियासी हालात में हमेशा नहीं रहना, इसलिए शायद शेख साहब ने बातों बातों में इमरान खान साहब को बावर करा दिया है कि मामलात ऐसे बेहतर नहीं होंगे, अवाम के लिए हकीकी मायनों में कुछ करना पड़ेगा या करना होगा। मगर मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को इन चीज़ों की कोई समझ नहीं है, वो ना उनका आवाम से लिंक है, वो बस इलेक्शन से पहले पहले था, इलेक्शन के बाद से जब से वो हुकूमत में है उनका आवाम से कोई लेना देना नहीं है। वो जो प्रोटोकॉल की बातें हम सुना करते थे, दो आवाम का दुख दर्द और ये वो तकालीफ के बारे में सुना करते थे, वो सब हवा हो चुका है। आप देखें दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के जो मरकज़ी रहनुमा है डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब, उन्होंने कल गरीदा फारूकी के शो के अंदर एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि अगर सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट बन जाते हैं और इलेक्शन जीत जाते हैं तो हम हॉर्स ट्रेडिंग की बजाय एजेंसियों पर इल्ज़ाम लगाएंगे। ये वही मौक़िफ़ है जो मरियम बिलावल और मौलाना फजलुर रहमान एक दो रोज़ कबल
बता चुके हैं, कह चुके हैं कि कहने मतलब उन्होंने डायरेक्टली जो है एजेंसियों और स्टैब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए कह दिया है कि अगर सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट बनते हैं तो इसमें आपका किरदार होगा। और ये साफ नज़र आना शुरू हो गया कि सादिक संजरानी की जीत का जो वाहिद तरीका है इस वक्त वो एजेंसियां ही नज़र आती हैं। ये ठीक है कि इलेक्शन में पैसे का इस्तेमाल ख़त्म होना चाहिए, हम सब की जिम्मेदारी है कि इलेक्शन में लेन देन रोके, मगर पाकिस्तान में एक और चीज़ भी है वो बड़ी अहम है और बड़ी वाज़ह शक्ल में इलेक्शंस के दरमियान जब भी ये पॉलिटिकल हैपनिंग्स होने लगती है वो हमें नज़र आना शुरू हो जाती है, खुलकर सामने आ जाती है। कभी हमको नैब का किरदार नज़र आता है कि वो लोगों की पकड़ धक्कड़ शुरू कर देता है, दूसरी जानिब हम देखते हैं कि मुसलसल और पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के किस किस की कौन कौन सी वीडियोज जारी होना शुरू हो जाती हैं। दूसरी जानिब अब जिस तरह मरियम ने वो जिक्र किया था, मैंने इसको ले जाया गया सेफ हाउस और वहाँ सारा मामला, तो वो एजेंसियों उसकी किरदार का भी एक बड़ा ही उसके ऊपर सवालिया निशान है। ये तो हमें मालूम है, क्या हमें मालूम नहीं है कि जब सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ जो है तरीके अदम एतमाद आई थी तो वो 64 से 52 कैसे हुए थे। तो ये भी कोई ना कोई मखलूक तो होगी, कोई ना कोई चीज़ें तो होंगी जिसके ज़रिए जो है वो 64 को 52 में बदल दिया गया था नंबर। कोई ना कोई तो प्रेशर होगा। तो जब भी इस्लाहात होनी चाहिए, यकीनी तौर पर होनी चाहिए, निज़ाम को बेहतर करना चाहिए, सिस्टम को बेहतर करना चाहिए। उसमें से सबसे पहले तो जो पैसे का इस्तेमाल है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पर अगर आप वोट को ट्रेसेबल बनाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आप ट्रेसेबल बनाएं, सारी चीज़ें करें, मगर वो जो वीडियोस दिखा कर लोगों को डराते हैं या नैब के ज़रिए लोगों को डराते हैं, मुकदमात कायम करके लोगों को डराते हैं, तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए, उसके बारे में भी कोई कानून साजी होनी चाहिए। पाकिस्तान में ये दोनों चीज़ें जो हैं अपनी जगह पर हकीकत रखती हैं और रिफॉर्म ऐसी करनी चाहिए कि ये दोनों चीज़ें ना हो पाएँ और ना तो आप जो है नैब के ड्रावे से वोट ले सकें और ना ही पैसे की चमक दिखाकर वोट ले सकें। तो ये जो नून लीग के लीडर हैं इन्होंने बड़ी अच्छी बात की और बड़ा अच्छा मौक़िफ़ दिया मुसद्दिक़ मलिक साहब ने। तो वाज़ह किया इन्होंने कि असल मसाइल कहाँ पर हैं और वोट को किस किस प्रेशर के थ्रू और किस किस तरह मनूवरिंग करके, पॉलिटिकल मनूवरिंग करके, एजेंसियों को, इदारों को इस्तेमाल करके हुकूमत अपने लिए इस्तेमाल करती है और बाज़ दफ़ा जो है कुछ लोग पैसे की चमक दिखाकर वोट ले जाते हैं और मामला ले जाते हैं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा ये पॉइंट रेज़ किया, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ और बताऊँ कि अगर लेजिस्लेशन करनी है और अगर इसका अमल दखल ख़त्म करना है तो ये दोनों तरीके से करना चाहिए। दूसरी जानिब आज सुबह सुबह जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने यूसुफ रज़ा गिलानी की सेनेट में कामयाबी के खिलाफ जो पीटीआई की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस अतहर अहमदुल्लाह ने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन गए हैं, वहाँ से फ़ैसला ले लें, फिर हमारे पास आ जाइएगा। आप जब आप एक प्लेटफॉर्म में हैं वहाँ पर जाकर आप करें जो कुछ करना है, और हमको, इदारों को या अदालत को सियासी मामलात में इस तरह के घसीटने की कोशिश ना करें। तो उन्होंने फ़ारग कर दिया पीटीआई को। इन शॉर्ट पीटीआई को जवाब दे दिया कि आप जाके इलेक्शन कमीशन से रिलीफ लेने की कोशिश करें। दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि दरअसल हुकूमत मिल जाना एक बात है लेकिन उसका चलाना दूसरी बात है। इमरान खान साहब को जो चीज़ इस वक्त समझ नहीं आ रही है वो ये है कि आम आदमी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कौन गिलानी जीते, कोई मखदूम जीते, कोई सैयद कामयाब हो, कोई मलक जीते या सिंधु फतेह याब हो, कोई छीमा जीते या खटक, कोई खान जीते या मज़ारी, कोई सैयद जीते या गुज्जर, कोई आफरीदी जीते या सद्दीकी। आम आदमी तो हर हाल में दो वक्त की जो रोटी है उसको तरसता है। यही इस हुकूमत की सबसे बड़ी इस वक्त खामी है, क्योंकि इस हुकूमत की वजह से आम आदमी की ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उल्टा उसके हालात मज़ीद ख़राब हो चुके हैं और होते जा रहे हैं। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और बेरोज़गारी भी बढ़ती जा रही है और हालात जो हैं अवाम के हाथों से निकलना शुरू हो गए हैं। आज के दौर में वो कि इस तरह महसूस होता है, हबीब जालिब साहब ने वो शेर तो बड़ा अरसा पहले फरमाया था, मगर इस तरह महसूस हो रहा है कि वो आज के दौर के हिसाब से भी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा था वही हालात हैं फ़कीरों के, दिन फिर रहे हैं फ़कत वज़ीरों के। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।